मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो सकती है और भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बात हुई है। भारत चीन के बीच सीधी उड़ान पर चर्चा की गई है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ये मुलाकात हुई और इसमें एस जयशंकर वांग यी के बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई जिसमें ये चर्चा की गई है और एक बार ये यात्रा फिर से शुरू हो सकती है। तो मानसरोवर को लेकर यात्रा फिर से शुरू हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू हो सकती है। बातचीत इस पर हुई है, हालांकि अभी महज बातचीत हुई है, कई सारे ऐसे पहलू हुए हैं जिन पर चर्चा करनी अभी भी बाकी है, लेकिन कैलाश मानसरोवर पर एक बार फिर से यात्रा इस तरफ शुरू हो सकती है। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो सकती है। हाल ही में जो एक नया अपडेट आया था, जब वापस से पेट्रोलिंग शुरू हुई थी, उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर ये वाली राह भी जो है वो खुल सकती है जिस तरीके से वार्ता हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से आप देखें G20 जो है इस वक्त चल रहा है और उसी दौरान जो है फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मुलाकात जो है हुई हैं, उसी बीच जो है अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो शुरू की जा सकती है। और इतना ही नहीं बल्कि चीन और भारत के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो उसका भी शुरुआत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल। और हमने देखा पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री खुद शी जिनपिंग से मिले थे, उसके बाद जो है कई अहम चीज़ें सामने आई, जिसमें LAC पर जो लगातार विवाद चल रहा था, लगातार वहाँ पे विवाद स्टैंड ऑफ चल रहा था और तनाव को कम करने के लिए वहाँ पर डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ। चीन और भारत के सैनिक जो है उन्होंने अपने बेसिस पे वापस आकर वहाँ पर पेट्रोलिंग का सिलसिला जो है वो देवसांग और देमचौक में शुरू हुआ। और अब जो है ये जो मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें एक बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा, जिसको लेकर चीन कई बार ऑब्जेक्शन करता रहा है और जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र जो है इसे कैलाश मानसरोवर यात्रा को कहा जाता है, क्योंकि चीन के एक इलाके से होकर वहां पहुंचते थे श्रद्धालु, मगर उसमें चीन कई बार आपत्ति जताता था स्टेपल वीजा के नाम पर या तमाम चीज़ों के नाम पर। मगर अब जब ये हो चुका है, अब ये मीटिंग हुई है, उसके बाद एक आस जगी है कि डायरेक्ट जो है वो श्रद्धालु जो है वहां पर जा पाएंगे। और उसके साथ साथ दूसरी एक अहम चीज़ की दोनों देशों के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो शुरू हो सकती है। ये एक बड़ी पहल जो है उसे देखा जा रहा है, क्योंकि इससे कई तरह के फायदे वो लोगों को रहने वाले हैं, खासतौर पे जो लोग चीन में ट्रैवल करते हैं। और कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच बेहतर ताल्लुकात की वजह जो है यही थी कि दोनों चीन जानता है कि भारत एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर है उनके लिए, और अगर यहाँ भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो यकीनन इससे इस कारण जो है कई तरह की परेशानियाँ या कई तरह की इकोनॉमिक्स क्राइसिस जो है वो चीन को झेलना पड़ सकता है। मगर अब जब ताल्लुकात बेहतर हुए हैं तो कई चीज़ों में चीज़ें जो है वो बेहतर होती दिख रही हैं। पहले LAC विवाद पे चीज़ें तनाव जो है वो कम होना और उसके बाद डिसएंगेजमेंट का सिलसिला शुरू होना, और अब जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा और उसके साथ साथ डायरेक्ट फ्लाइट की बात हो रही है। ये यकीनन एक बड़ा सुखद समाचार जो है उन लोगों के लिए जो लोग इस कैलाश मानसरोवर जाते हैं और उसके साथ साथ जो चीन जाते हैं अलग अलग रूट से। बिल्कुल, अभी सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाल होना और दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से ये उम्मीद रहना कि अब रिश्ते जो हैं दोनों के बीच में सुधरने लगे हैं। अगर इस दिशा में भी आगे कदम बढ़ते हैं तो अजय वाकई में रिश्ते और भी बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि एक एक कर जिस तरीके से समस्याएं अभी तक आई हैं चीन के साथ वो अब सामान्य होती जा रही हैं, तो रिश्ते दोनों के बीच में सुधरते जा रहे हैं। अगर बात की जाए पूरी तरह से इस पैटर्न को लेकर, जिस तरीके से अभी सिर्फ बातचीत हुई है, बातचीत के बाद और भी कई बीच में पड़ाव होते हैं जो पार करने होते हैं, क्योंकि दो देशों के बीच की बात है। और ऐसे में अगर बात की जाए कब तक ये फैसला आ सकता है कि अब ये यात्रा शुरू हो गई है, कितना लंबा ये प्रोसेस हो सकता है, आगे किस तरह से इसमें बातचीत बढ़ेगी? देखिए कहीं ना कहीं चीन अगर बात की जाए कैलाश मानसरोवर यात्रा की, तो हर साल ये यात्रा होती है और श्रद्धालु देश भर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं। तो अगर ये फैसला जल्द हो जाता है तो यकीनन आने वाले दिनों में जब ये यात्रा शुरू होती है तो श्रद्धालु जो हैं वो यात्रा जो है उसमें जा सकते हैं। डायरेक्ट जो रूट बनता है चीन के इस अगर चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री में बातचीत हुई है तो यकीनन उस पर अमल हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि देश भर से जो लोग वहाँ जाते हैं जिनकी आस्था का केंद्र भगवान शंकर हैं, तो वो कहीं ना कहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा में जब पहुँचेंगे तो यकीनन उनके लिए एक सुखद होगा। कई तरह की परेशानियाँ दिक्कतें होती थी और एक लिमिटेड जो है लोग जो है वहाँ पे जा सकते थे, और चीन के इस चीज़ को लेकर मान जाने के बाद यकीनन ये कहा जा सकता है कि और चीज़ें बेहतर